भजन संहिता 37 का 5 से 17। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आश्रय रख। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो कुरीतियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों का वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी को थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। आज का मनन। चार्ल्स डिकेंस के प्रसिद्ध उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में ओलिवर नाम का एक कमजोर और बीमार लड़का एक वर्कहाउस में जन्म लेता है। यहाँ गरीबों का शोषण होता था। जन्म के समय ही अनाथ हो जाने के बाद वो वहाँ के बुरे और अपमानजनक व्यवहार से तंग आकर भाग जाता है। फिर घटनाओं के एक अद्भुत मोड़ में उसे पता चलता है कि वो एक बड़ी संपत्ति का वारिस है। डिकेंस को सुखद अंत पसंद थे, इसलिए उसकी कहानी में जो लोग ओलिवर को सताते थे, या तो उन्हें दंड मिला या उन्होंने पश्चाताप किया। उसकी मेहनत और सहनशीलता के बाद ओलिवर भूमि का उत्तराधिकारी बन गया। काश जीवन हमेशा इसी तरह सुंदर और साफ सुथरे अंत के साथ चलता। बाइबल में भी हम एक ऐसे व्यक्ति का गीत पढ़ते हैं जो ऐसे ही न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, जब सताए हुए लोग भूमि के वारिस होंगे। भजन संहिता 37 में दाऊद, जिसने जीवन में बुराई को स्वयं सहा है, धैर्य रखने की सलाह देता है। वो लिखता है, यहोवा के सामने शांत हो जाओ और धीरज से उसकी बाट देखो। जब दुष्ट अपने बुरे कामों में सफल हो तो परेशान मत हो। दाऊद आगे कहता है, दुष्ट नाश किए जाएंगे, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वही भूमि के वारिस होंगे। भले ही दुष्ट लोग तलवार निकालकर गरीबों और जरूरतमंदों को गिराने की कोशिश करें, दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता है कि अंत में वही न्याय करेगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। जीवन कठिन है और अक्सर अन्याय से भरा है, फिर भी यीशु के शब्दों में हमें भजन संहिता 37 की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। धन्य है वो नम्र लोग, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5 का 5। विचार और प्रार्थना। आपको कब किसी ने गलत या अन्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार किया? ऐसी स्थितियों में आप परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखेंगे? हे परमेश्वर, कृपया मेरी सहायता कर कि मैं धैर्य के साथ प्रतीक्षा करूं जब तक तू सब कुछ न्यायपूर्वक ठीक ना कर दे। आज की सीख। इजराइल के लोगों को परलोक के बारे में सीमित जानकारी थी, इसलिए वो ये समझने की कोशिश करते थे कि दुनिया में होने वाले अन्याय को परमेश्वर कैसे सही करेगा। उनका निष्कर्ष था, परमेश्वर धर्मियों को उनके धर्म के अनुसार आशीष देता है और दुष्टों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। भजन संहिता 34 इस सिद्धांत को समझाता है। भजन संहिता 37 दुख झेल रहे व्यक्ति को सलाह देता है और भजन संहिता 73 में आसाप इस सिद्धांत पर सवाल उठाता है, क्योंकि वो स्वयं धर्मी होते हुए भी कष्ट उठा रहा था। परंतु सच्चाई ये है कि दुनिया के अन्यायों का पूरा न्याय वास्तव में अगले जीवन में ही होगा। आसाप को ये समझ तब आई जब वो उपासना में परमेश्वर के सामने गया और सब कुछ उसके चरणों में रख दिया। भजन संहिता 73 16 से 28। आज भी परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है ताकि हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें जब तक वो संसार को पूर्ण रूप से बहाल न कर दे।